बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़, जानवर और पक्षी रहते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। दिन के समय उसी बरगद के पेड़ पर कौओं का राजा कालकर्ण अपने साथियों के साथ रहता था। रात होते ही उसी पेड़ के खोखलों में उल्लुओं का राजा उलूक अपने परिवार के साथ रहने लगता था। कौए दिन में बहुत चतुर और फुर्तीले होते थे, जबकि उल्लू रात में अपनी तेज दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन दोनों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। एक दिन कौओं की सभा हुई। राजा कालकर्ण ने कहा कि उल्लू रात में उनके बच्चों को डराते हैं और उनके घोंसलों के आसपास घूमते रहते हैं। एक युवा कौए ने उल्लुओं पर सीधा हमला करने का सुझाव दिया। तभी एक बूढ़े और बुद्धिमान कौए ने कहा कि सीधे युद्ध में जाना खतरनाक होगा और हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। उधर उल्लुओं के राजा उलूक को भी कौओं की योजनाओं की भनक लग गई। उसने अपने मंत्रियों को सतर्क रहने को कहा। बूढ़े कौए ने एक चालाक योजना बनाई। उसने निश्चय किया कि वह उल्लुओं के पास जाकर उनका मित्र बनेगा और उनका भरोसा जीतेगा। उसने अपने पंख नोच लिए और घायल होने का नाटक किया। फिर वह उल्लुओं के राजा के पास गया और बोला कि कौओं ने उसे अपमानित करके निकाल दिया है। पहले तो उल्लुओं के राजा को उस पर संदेह हुआ, लेकिन मंत्रियों की सलाह पर उसे रहने की अनुमति दे दी गई। धीरे धीरे उल्लुओं को उस पर विश्वास हो गया। एक दिन बूढ़े कौए ने देखा कि उल्लू दिन में गहरी नींद सोते हैं और पेड़ के खोखलों में छिपे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। किसी बहाने से वह वहां से उड़ गया और सारी बात कौओं के राजा कालकर्ण को बता दी। अगली सुबह कौओं ने सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे करके बरगद के पेड़ के पास रख दिए। जब उल्लू सो रहे थे, तब कौओं ने आग लगा दी। चारों ओर धुआं फैल गया और उल्लू फंस गए। धुएं से परेशान होकर कई उल्लू जंगल छोड़कर भाग गए। उल्लुओं का राजा उलूक भी अपनी जान बचाकर दूर पहाड़ों की ओर चला गया। इस प्रकार बिना युद्ध किए कौओं की जीत हुई। राजा कालकर्ण ने सभी को समझाया कि यह जीत बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से मिली है। इसके बाद जंगल में शांति बनी रही।